किस दिशा में जाता नजर आ रहा है और क्या इसका एक अंजाम हो सकता है, इस विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष 7वें दिन में पहुंचा संग्राम, जंग का खुला ऐलान। तो ये अपने आप में दोनों ओर से जंग का खुला ऐलान चल रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु दयाल जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी हैं, सेवानिवृत्त हैं, पूर्व महानिदेशक इन्फेंट्री के रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर दयाल, शुरुआत आपसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आता है। वो कहते हैं कि साहब बिना शर्त एक तरीके से समझौता वाली स्थिति में ईरान आ जाए तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है, सरेंडर करे तभी कोई बात आगे बढ़ सकती है, उसके अलावा किसी बात पे कोई सहमति नहीं बनेगी। ये स्टैंड क्या बताता है और ये सूरत हाल मौजूदा वक्त में किस दिशा की ओर जाते नजर आ रहा है? देखिए, जैसा आपने बताया, ट्रंप साहब ने कह दिया है कि वो कोई डील नहीं करेंगे ईरान के साथ जब तक ईरान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं कर देता। अब देखिए, दोनों कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, भरपूर अटैक कर रहे हैं, एरियल अटैक्स ईरान पे। और जो ईरान में मरने वालों की संख्या अब 1250 के करीब पहुंच रही है। और इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि वो ये जो अटैक्स हैं वो नहीं कम करेगी, और ये भी कहा आज रात को एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा। नया फेज क्या होगा ये देखना है, लेकिन जरूर ये संकेत मिल रहे हैं कि ना अमेरिका ना इजराइल तैयार है लड़ाई को रोकने के लिए। साथ ही साथ देखिए, ईरान की तरफ से भी ये बयान आ गए हैं कि वो कोई निगोशिएशंस नहीं चाहते और वो पूरी तरह से काउंटर अटैक करते रहेंगे। अब ये काउंटर अटैक्स कहां पर हो रहे हैं? देखिए, इजराइल पे तो हो रहे हैं कुछ, साथ साथ जो खाड़ी के अरब देश हैं, जो ईरान के समुद्री पड़ोसी हैं, वहां पर ये अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं। ओमान में, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी, कुवैत, इन सब कंट्रीज पे बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। और जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, इजराइल में लगभग 12 लोगों की मौत सुनने में आ रही है, लेकिन इजराइल की पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए 12 लोग भी मरते हैं तो ये काफी उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे इतने भारतीय गल्फ में हैं, उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, उनको कैसे बाहर निकालें। जी बिल्कुल, ये भारत की बड़ी चिंता। हालांकि कुछ बड़ी संख्या में लोगों का वापस आना शुरू भी हुआ है। इस विषय पे मैं आऊंगा आपके पास में। जनरल यादव, आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि एक नई फेज की शुरुआत होने की बात, यानी कि युद्ध का एक नया फेज शुरू होने की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। अभी तक जो हुआ युद्ध के नजरिए से, बम गोला बारूद के नजरिए से, अब नए फेज को लेकर उनके मायने क्या समझे जाए? देखिए, ये इनका कथन है, एक प्रकार की धमकी ये दे रहे हैं कि नया फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि जब ये 28 फरवरी को ये ऑपरेशन ऑल ऑफ ए सडन इजराइल। सर, आपकी आवाज बहुत बेहतरीन से हम तक नहीं पहुंचने में आपका रुख करता हूं। मैं फिर से एम्बेसडर दयाल का रुख करता हूं। एम्बेसडर दयाल, क्योंकि बात यह है कि साहब दोनों ओर से वार प्रतिवार, मतलब गोला बारूद भी लगातार चल रहा है, शब्द बाण भी लगातार चल रहे हैं। नई जो रिजीम की बात ईरान में है उसको लेकर भी बड़ा बयान राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया कि साहब हमसे तय करिए, उसके बाद अपना आप नेतृत्व तय करेंगे, इसके ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। इस लेवल पे भी बात हो रही है। इस चीजों के बीच की ये जो टकराहट है, ये कैसे फिर एक सहमति की ओर बात आगे बढ़ेगी या कुछ संवाद की बात आगे बढ़ेगी? देखिए, ट्रंप ने तो ये साफ साफ तौर पर कह दिया है कि मुस्तफा खुमैनी उनको नामंजूर है, और उन्होंने ये कहा है कि ईरान में जो भी लीडरशिप आए वो वही होनी चाहिए जो अमेरिका की मर्जी से हो। यानी अमेरिका डिसाइड करेगा कि कौन ईरान की लीडरशिप संभालेगा। तो इस तरह से ये जो संकट है ये बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि कैसे ईरानियन रजीम एक्सेप्ट करेगी कि अमेरिका डिसाइड करे। तो जो तनाव है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जैसा मैं कह रहा था, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है,
क्योंकि हमारे इतने नागरिक उनको इवैक्यूएट करना, और उसके अलावा जो हमारी ऑयल सप्लाईज आती हैं गल्फ से, ये डिसरप्ट हो रही हैं। हमने कोशिश की है कि हमको दूसरे सोर्सेज से मिलती रहे, हमारे रिजर्व्स अच्छे हैं, और अमेरिका ने भी 1 महीने की रियायत दे दी है कि हम रशिया से ऑयल लेते रहे। हालांकि हमने बंद नहीं किया था, वो रियायत अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो अभी अब तक पूरी कोशिशें की हैं कि हमारी जो ऑयल सप्लाईज हैं वो रशिया से कायम रहें, और हम अपने ऑयल परचेजेस के मामले में ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं कि जी हमारी ज़रूरतें क्या है। लेकिन फिर भी ये जो पूरी जो हालात है, पूरे हालात ऐसे हैं कि इससे हमें चिंता है, और हमारे रीजन में भी फैल रही है कुछ कुछ लड़ाई। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो जंग छिड़ी है, वो ले देकर फिर इससे जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, इससे किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो ही जाएगी, क्योंकि ये इस तरह की लड़ाइयों का एक हमेशा एक जी हम देखते हैं ऐसा ही एक दृश्य नजर आता है। तो इसके अलावा देखिए रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, गाजा में युद्ध कायम है, तो क्या हम एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है सर, जिसको लेकर चिंता पूरी का दुनिया इस वक्त बड़ा संशय में है। सर मैं आता हूं आपके पास में। जनरल रामेश्वर यादव जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। जनरल रामेश्वर जी, आप अपनी बात रख रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए, और बात यही कि साहब किस प्रकार का एक नया फेज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि तमाम बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल हो चुके हैं, बड़ा जान माल का नुकसान ऑलरेडी हो ही रहा है। जनरल यादव, देखिए, ये इस प्रकार का जो युद्ध है ये चलता रहेगा। इसमें एक विशेष जो देखने वाली बात ये है, सिर्फ एरियल जो है एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स है, जिनका इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इसके अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। जब आप बात करते हैं उसके लिए जरूरी है बूट्स ऑन ग्राउंड, उसका एरिया उसके तकरीबन 3 गुना है। साथ ही साथ इसकी जो टेरेन है वो पहाड़ी इलाका है, जिसके अंदर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो एक बुनियादी एक ऑपरेशन अंदर जो कि लॉन्च किया हुआ है। देखिए, एरियल जो उस पर बात करता है, काफी तबाही कर सकते हैं। चलो यादव, क्या आवाज हम तक बेहतरी से नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज बेहतरी से हम तक आए। मिस्टर दयाल, आप जो बात चिंता भारत के नजरिए से बात का जिक्र कर रहे थे, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि होर्मुज से जो जितना भी तेल आता है उससे तमाम खाड़ी देशों का भी आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। अमेरिका के सहयोगी तमाम देशों का इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा डेंट हुआ है। तो वो जो एक दोस्ती का जो प्रेशर अमेरिका पे भी है, इजराइल पे भी है, कम से कम उसका भी तो कुछ असर पड़ेगा। आखिर वो जो प्रेशर है वो किस प्रकार से थोड़ा एक रोल प्ले कर सकता है कि आप बातचीत की टेबल तक पहुंचने की गुंजाइश कम से कम बनती नजर आए? जनरल दयाल, देखिए, अभी मुश्किल लग रहा है कि किसी तरह की बातचीत मुमकिन होगी, क्योंकि ईरान की तरफ से भी जो बयान आए हैं वो यही है कि भाई हम बातचीत नहीं करने को तैयार हैं, और अमेरिका और इजराइल ने भी कहा। तो जैसा लग रहा है वो ये है कि जो बमबारी है वो पूरी तरह से कायम रहेगी। अमेरिका और इजराइल जितनी बमबारी कर सकते हैं, जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, न सिर्फ ईरान में बल्कि साथ ही साथ लेबनान में भी, क्योंकि वहां भी हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पे फिर से उसने अटैक शुरू कर दिए। तो ये अटैक्स हम देख रहे हैं जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, न सिर्फ ईरान पर बल्कि दूसरे जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर भी ये बढ़ते जा रहे हैं। और ईरान की तरफ से ये कोशिश है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट का दायरा है ये बढ़ जाए, और तमाम अन्य देशों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय होता जा रहा है कि एक तो लड़ाई कम नहीं होती नजर आ रही, अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान के दरमियान, और दूसरी तरफ जो अलग अलग देश इस लड़ाई की चपेट में आते जा रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा देश इसकी चपेट में है। सर मैं एक बार फिर से रुक करता हूं जनरल यादव का, अगर आप तक आवाज बेहतरी से पहुंच रही तो सवाल यही, क्या गोला बारूद खत्म होने तक अमेरिका इजराइल
ईरान पर हमलावर रहेगा, मिसाइल उसका जो जखीरा है उसको खत्म करने के इस प्लान के साथ लगातार अटैक जारी है। जनरल यादव, देखिए, ये इनका जो जखीरा है, ये तो कितनी संख्या है खाली वो ही जाना है। जनरल यादव, आपके नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज लगातार हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन बेहतरी से आ नहीं पा रही है। जल्दी हम एम्बेसडर प्रभुदयाल जी का ही रुख करते हैं। प्रभुदयाल जी, इस बात का, क्योंकि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा देश अब प्रभावित है, खाड़ी देश जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, इनके ऊपर जो नुकसान पहुंच रहा है उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके लोगों को, उनके पूरी इकोनॉमिक पूरी जो एक साइकिल है उसको लेकर, ये भी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अमेरिका के मित्र देश हैं, इजराइल के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते हैं, दुनिया भर के साथ उनका जो व्यापार है वो रुका हुआ है, तो क्या ये दबाव कुछ काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए, उन्होंने हमेशा से अमेरिका के साथ जो इतनी घनिष्ठ दोस्ती की, वो इस वजह से क्योंकि उनको खतरा लगता था पहले तो सद्दाम हुसैन से और उसके बाद ईरान से। ये दोनों देशों से, क्योंकि ये बड़े शक्तिशाली माने जाते थे और खाड़ी के देश, अरब देश, इनकी पॉपुलेशन कम है, तो इन्होंने अमेरिका के साथ दोस्ती की ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोटेक्शन शील्ड इनके ऊपर। हालांकि जो हुआ वास्तव में, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा पा क्योंकि इनके ऊपर बहुत अटैक्स हुए, इनको नुकसान पहुंचे। और ये अब सोच रहे हैं, सुनने में आता है कि भाई हमें अमेरिका के साथ इस तरह की जो डिफेंस रिलेशनशिप बनाने का क्या फायदा हुआ, क्योंकि हम पे अटैक्स तो हो ही गए। अब काफी उथल पुथल मची हुई है। देखिए, ये ग्लोबल स्फीयर में, स्ट्रैटेजी के मामलों में, जियोपॉलिटिक्स में, और इस लड़ाई ने कई ऐसे विषय ऊपर भेज दिए हैं जो कि तमाम देशों को चिंतित करेंगे और उनकी जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की रीशेपिंग का जो अब सिलसिला चालू होता जा रहा है वो और बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो वास्तव में बहुत गंभीर है। जान और माल की हालत, जो नुकसान पहुंच रहा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा डिप्लोमेसी बिल्कुल कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि कोशिशें की गई तमाम देशों की तरफ से कि समझाया जाए भाई लड़ाई खत्म करो, इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। भारत ने भी संदेश भेजा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिप्लोमेसी को अपनाना चाहिए और इस जो जंग को खत्म करना चाहिए, इससे किसी का फायदा नहीं होता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो बार बार कहा, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का युग है ही नहीं, इसमें तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। हमको बातचीत करके और सब जो मसले हैं सुलझाने चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जो सिचुएशन इतनी गंभीर होती जा रही है, प्रभुदयाल जी, क्योंकि आप जो गंभीरता की बात कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा है कि 4 साल अभी हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध को। 4 साल, मतलब ये अपेक्षा करना बड़ा मुश्किल है कि 4 साल से लगातार वो संघर्ष जारी है। तो क्या आज की बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थिति में क्या एक बहुत लंबे इस प्रकार के युद्ध की या संघर्ष की हम अपेक्षा कर सकते हैं? मौजूदा जो संघर्ष जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये किस प्रकार से आगे अनफोल्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, ये युद्ध अभी खत्म तो होता नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि ये काफी लंबा होगा। ट्रंप साहब ने तो कहा है कि कुछ हफ्तों में हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन इजराइल ने कहा हम तो लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। इसके अलावा देखिए, जो अभी हम लोग ने बात की यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में, तो रूस तो कुछ सहायता दे रहा है ईरान को, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन ने जो अपना ड्रोन्स के संबंध में उनका एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने अमेरिका के साथ शेयर किया है, क्योंकि उन्होंने तजुर्बा हासिल किया है। तो कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 2 बड़े बड़े युद्ध हैं, रूस यूक्रेन के बीच में और इधर अमेरिका इजराइल और इधर ईरान के बीच में, ये दोनों बड़े युद्ध कनेक्ट होते जा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड होते नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ क्या दुनिया को ढकेल रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह के युद्ध आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इसी एक तरीके से दायरा बहुत विस्तार लेता नजर आएगा। बिल्कुल, वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया। प्रभुदयाल जी आपका भी, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे